नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द ग्रोथ में। आज की इस वीडियो में क्लास 9 साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्स को देखेंगे। और यह क्वेश्चंस आंसर्स जैक बोर्ड 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? ऑप्शंस हैं ए चाल और वेग, बी त्वरण और विस्थापन, सी बल और संवेग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, चाल और वेग। अगला प्रश्न है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। तो इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं ए चाल, बी वेग, सी विस्थापन, डी त्वरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वेग। अगला प्रश्न है, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेग का एसआई मात्रक जो होता है सो मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस प्रश्न के ऑप्शंस दिए गए हैं, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी किलोमीटर पर आवर, सी किलोमीटर पर सेकेंड, डी मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं ए ओडोमीटर, बी स्पीडोमीटर, सी थर्मामीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, ओडोमीटर। अगला प्रश्न है, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा कर दिया जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा। तो संवेग P बराबर m इंटू भी होता है। और जब द्रव्यमान को दो गुना करते हैं और वेग को आधा करते हैं तो दो कट जाएगा और फिर से संवेग P बराबर m इंटू भी रह जाता है। पिंड का रैखिक संवेग जो होगा सो वही रहेगा। तो ऑप्शन से दो गुना हो जाएगा, बी वही रहेगा, सी आधा हो जाएगा, डी 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वही रहेगा। अगला प्रश्न है, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो तो उसका जड़त्व क्या होगा? तो जड़त्व जो होता है सो जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व अधिक होता है और जिसका द्रव्यमान कम होता है उसका जड़त्व कम होता है। तो ऑप्शंस दिए गए, ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, सी ए का जड़त्व बी का जड़त्व बराबर होगा, डी ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो ऑप्शंस हैं, ए न्यूटन का गति का प्रथम नियम, बी न्यूटन का गति का दूसरा नियम, सी न्यूटन का गति का तीसरा नियम, डी संवेग के संरक्षण का नियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। न्यूटन का गति का प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो होता है सो
संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शंस दिए गए, ए ऊर्जा का संरक्षण, बी द्रव्यमान के संरक्षण, सी संवेग के संरक्षण, डी इनमें कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी संवेग के संरक्षण। अगला प्रश्न है 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो भार W बराबर m इंटू जी होता है। तो m का मान 60 केजी, तो 60 इंटू और g का मान 10 केजी। तो जब इंटू होगा तो 600 न्यूटन मनुष्य का भार होता है, जबकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार 1/6 होता है। जब 600 को 1/6 करते हैं तो 100 न्यूटन आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 100 न्यूटन। अगला प्रश्न है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? ऑप्शन से ये 4 गुना बढ़ जाएगा, बी 2 गुना बढ़ जाएगा, सी 2 गुना घट जाएगा, डी 4 गुना घट जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ये 4 गुना बढ़ जाएगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दें तो उनके बीच की गुरुत्वाकर्षण बल जो है सो 4 गुना बढ़ जाएगा। यह वीडियो अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स ला सके। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।